नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आप सभी जानते हैं हमने क्रैश कोर्स की शुरुआत की है जिसमें हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं, जिससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी टीजीटी, यूपी जूनियर एडिट, यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी जूनियर टेट और सभी एग्जाम्स जिनमें जनरल साइंस बायोलॉजी पूछा जाता है के लिए यह वीडियो उपयोगी है। यह क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें से परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाने की संभावना है। कल हम प्लांटी जगत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे। हमने कल डिस्कस किया था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों को हम डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हमने पढ़ा था कि जो क्रिप्टोगैमी, जो फेनरोगैम्स होते हैं, वो दो वर्गों में विभाजित हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हमारा आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों के मिलने से हुई है। जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों के मिलने से हुई है, जिसका अर्थ है नग्न बीज, अर्थात जिम्नो का अर्थ होता है नेक्ड और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि नग्न बीज का मतलब है कि जिस पेड़ पर, जिस पौधे पर हमें बीज डायरेक्ट वे में देखने को मिलते हैं नग्न अवस्था में, तो उसे क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। इसलिए इन्हें नग्न बीजी या अनावृत बीजी पौधे भी कहा जाता है। हिंदी में इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहा जाता है। सभी जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से आते हैं, बहुवर्षीय जो पौधे हैं, सदाबहार व काष्ठीय जिनकी लकड़ी उपयोगी होती है, वो इसमें आते हैं। इनमें शाक नहीं पाए जाते, इनमें शाक नहीं पाए जाते हैं। पुष्प या अंडाशय अनुपस्थित होने के कारण इनमें पुष्प या अंडाशय, यह पूछा जा सकता है कि जो जिम्नोस्पर्म में पौधे आते हैं उनमें पुष्प या अंडाशय अनुपस्थित होता है, जिसके कारण जो बीज होते हैं वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं और बीजाणुपर्ण से जुड़े होते हैं। बीजाणुपर्ण प्रायः मिलकर शंकु के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म ऐसा समूह है जिसमें जो बीजाणुपर्ण होते हैं वो मिलकर शंकु के रूप में रहते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ये सभी शंकु के रूप में हमें दिखाई देते हैं। पाइनस, साइकस और देवदार ये जिम्नोस्पर्म पौधों के एग्जाम्पल है। जिम्नोस्पर्म की जाइलम में वाहिकाओं का प्रायः अभाव होता है। तो जिम्नोस्पर्म की जो जाइलम होती है उनमें वेसल्स की एब्सेंस होती है। इनकी फ्लोएम में सखी कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इनकी जो फ्लोएम होती है उसमें सखी कोशिकाएं नहीं होती। जिम्नोस्पर्म में केवल वायु परागण ही पाया जाता है। तो इनमें केवल क्या होता है, वायु परागण ही होता है। तो ये प्रश्न, ये दिए गए सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इन्हीं से ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा पार्ट है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलने से बना है, जिसका अर्थ है ढके हुए बीज वाले पौधे, अर्थात जिसमें बीज जो होते हैं वो फल या पुष्प के अंदर होते हैं, दिखाई नहीं देते, जबकि नग्न बीज में वो ऊपर ही दिखाई देते हैं। तो वेसल का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड्स, अर्थात बीज। इन पौधों के बीज फल के अंदर अंडाशय से ढके होते हैं। बीजों का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। इनमें बीजों का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर। निषेचन के बाद अंडाशय पककर फल बन जाता है, अतः बीज के अंदर बंद रहते हैं। इनमें बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। और यदि हम देखें तो स्पष्ट पुष्प धारण करने वाले इन पौधों को पुष्पी पादप भी कहा जाता है। पुष्पी पादप किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है टीजीटी में। तो पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म को कहा जाता है। पुष्प इन पादपों का प्रजनन अंग है। पुष्प क्या है, इन पादपों का प्रजनन अंग है। बीजों में खाद्य पदार्थ का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या भ्रूणपोष में होता है। इसमें जो खाद्य पदार्थ होता है वो बीज पत्रों में या भ्रूणपोष में संचित रहता है। तो बीज पत्रों की संख्या के आधार पर यदि हम देखें तो एंजियोस्पर्म के आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री ऐसे पौधे जिनके बीजों में स्थित भ्रूण में
केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। अर्थात ऐसे पौधे जिनमें केवल एक ही बीज पत्र होता है उसे क्या कहते हैं, एक बीजपत्री, और जिनमें 2 बीज पत्र होते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।